डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम। लास्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम फाइंड करना है। और इसमें उन्होंने कुछ पार्ट्स मैंने डिस्कस करने हैं। 4 पार्ट है हमारे पास। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, और ये डिसजॉइंट सेट्स मैं आपको बताया था पहले। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। तो ये आप जानते हैं कि डिसजॉइंट सेट्स अगर हों तो वेन डायग्राम आपने कैसे बनानी है। पहले आप यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बना लेंगे। उसके बाद क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं तो 2 सर्कल बनाएंगे और दोनों के दरमियान में कुछ फासला होना चाहिए। ये ए ले लिया हमने और ये बी ले लिया। तो अगर हमने ए यूनियन बी फाइंड करना है तो ए यूनियन बी, आपको पता है कि ए यूनियन बी में ए और बी दोनों के एलिमेंट्स आते हैं, तो लिहाजा इसमें आप ए को भी शेड कर देंगे और इसी तरह बी को भी शेड कर देंगे, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। और इसमें अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करें तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। पहले आप दोनों सर्कल बना लें, ए के लिए और एक बी के लिए। और ए इंटरसेक्शन बी, जैसे कि आप जानते हैं इन डिसजॉइंट सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी जो है ये एम्प्टी सेट होता है, तो लिहाजा आप इसको शेड नहीं करेंगे। अब आप ओवरलैपिंग सेट की तरफ आ जाएं। और ओवरलैपिंग सेट में जो हम सर्कल बनाते हैं उसमें कुछ हिस्सा दोनों का सेम ले लेते हैं। जैसे मैंने ये ए बनाया और इसी तरह मैं बी बना लेता हूँ। तो इसमें देखें, अगर हम यूनियन की बात करें तो ये सारा हिस्सा ही शेड हो जाएगा, ये देखें। और इसी तरह जब हम इंटरसेक्शन निकाल रहे होंगे इसमें, तो ये देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में आपको पता है कि जो हमारे पास इसमें कॉमन हिस्सा होगा, इन दोनों का कॉमन हिस्सा ये है, तो ये कॉमन हिस्सा है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी को शो करेगा। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमने ए माइनस बी फाइंड करना है और बी माइनस ए फाइंड करना है बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना है। सिचुएशंस, 2 सिचुएशन कोई ले लेते हैं हम। तो इसमें एक फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं जिसमें कहा गया है कि ए और बी जो है ये ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। एक सिचुएशन ये ले लेते हैं और एक और सिचुएशन ले लेते हैं दूसरी, जिसमें कहा गया है कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ये 2 सिचुएशन हैं और इसमें हमने डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स को फाइंड करना है। तो पहली सिचुएशन आपको पता है कि इसमें हम वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया, ये हमारे पास ए है और कुछ हिस्सा बी का और ए का कॉमन ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम ए माइनस बी फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब बी आपने माइनस करना है, यानी ये बी है। अच्छा, बी वाला हिस्सा नहीं होना चाहिए, तो आप ए का बाकी हिस्सा जो बचता है उसको शेड कर देंगे। ये इसका आंसर होगा विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। और इसी तरह अगर आप बी माइनस ए फाइंड करना चाहते हैं तो इसमें देखें, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया। अब इसमें ए आपने नहीं लेना है, ए माइनस हो रहा है, तो ये देख रहे हैं कि ए वाला जो हिस्सा है वो ये है, ये नहीं लेना। इसको निकाल के बाकी हिस्से को आप शेड कर देंगे, तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरह अगर सबसेट की सिचुएशन देखते हैं कि इसमें
ए सबसेट है, बी सुपरसेट है, तो बी का सर्कल बड़ा बना लेंगे, ए का आप छोटा बना लेंगे। और इसमें अगर ए माइनस बी की बात करते हैं, यानी बी आपने माइनस करना है, तो ये बी है, ये सारा का सारा माइनस होगा। अब इसमें ए भी आ रहा है, तो लिहाजा ए भी नहीं लेंगे, तो इस सिचुएशन में ये खाली सेट आएगा, और खाली सेट में आपने शेड नहीं करना। और अगर आप बी माइनस ए की बात करते हैं, बी माइनस ए की बात करें, ये हमने बी ले लिया और ये हमने ए ले लिया। अब आपने इसमें से ए माइनस करना है, यानी ये जो ए है ये आपने नहीं लेना इसमें, बाकी हिस्सा इसका शेड कर देंगे। ये ए को छोड़ के बाकी इसका हिस्सा मैंने ये देखें शेड कर दिया, ये इसका जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास जो है एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 अप टू 10 तक इसमें एलिमेंट हैं। और इसी तरह एक ए सेट हमें दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट हैं 2 4 6 8 और 10। और इसी तरह बी एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5। और एक और सेट सी जो है उसमें एलिमेंट हैं 1 3 5 7 और 9। एक यूनिवर्सल सेट है और बाकी इसके सबसेट दिए हुए हैं। तो इसमें हमने ये करना है कि लिस्ट दी मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग सेट्स। अब इसमें देखें, जैसे मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, इसमें हमें बताया हुआ है बी कम्प्लीमेंट। अब बी कम्प्लीमेंट के हमने बताने हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे। पहले हम बी कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए यूनिवर्सल में से बी को हम माइनस कर लेंगे। अब बी के जो एलिमेंट आपको नज़र आ रहे हैं वो आप यू से निकालते जाएं। जैसे हमारे पास बी में 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 नहीं लेना। और इसी तरह 2 है, 2 भी निकाल देंगे, 3 भी निकाल देंगे, 4 भी निकाल देंगे, 5 भी निकाल देंगे। 5 से आगे जो है हमारे पास 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 के बाद 9 आ जाएगा, 9 के बाद हमारे पास 10 आ जाएगा, क्योंकि 1 से 10 तक एलिमेंट है। 1 से 5 तक हमने निकाल दिए। तो अब बी कम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, यानी कि एन से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट। नंबर ऑफ़ एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं इसमें हमारे पास। अच्छा, उसके बाद कोई और हम देख लेते हैं। वैसे तो सारे पार्ट्स इजी हैं, तो इसका जो है आप देख लें तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमने लेना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। अब ये ए है हमारे पास और ये बी है, तो इसके एलिमेंट को आप कंबाइन कर लेंगे। ये हो गया 1 2 रिपीट हो रहा है, एक दफ़ा लेंगे, उसके बाद 3 आ गया, उसके बाद आप 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, उसके बाद 6 8 और 10। ये यूनियन आ जाएगा, इन दोनों का हमने यूनियन ले लिया। अब इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये गिन लें 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 एलिमेंट्स होंगे हमारे पास इसमें। तो इसी तरह जो है एक और पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये हम ले रहे हैं 7 पार्ट को। ये है ए इंटरसेक्शन यूनियन सी। अब इसमें पहले तो आप ए कम्प्लीमेंट यानी कि ए कम्प्लीमेंट लें। ए कम्प्लीमेंट से मुराद यानी कि आप यूनिवर्सल में से ए को माइनस करें। ये ए के जो एलिमेंट यू में है वो छोड़ के बाकी लिखें। 1 2 ए में है उसको छोड़ दें, उसके बाद 3 ले लेंगे आप यू में से, 4 है 4 को छोड़ देंगे, उसके बाद आप 5 ले लेंगे, उसके बाद 6 है ए में,
वो यू में से छोड़ देंगे, आप 7 ले लेंगे, उसके बाद 8 है ए में, तो 8 यू में से निकाल के आगे 9 ले लेंगे, उसके बाद हमारे पास 10 है, 10 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट। यूनियन लेंगे सी के साथ, सी के एलिमेंट है हमारे पास 1 3 5 7 एंड 9, तो अब हम इसका यूनियन लेंगे तो 1 आ गया, 2 दफ़ा एक दफ़ा लिखेंगे, 3 5 हो गया, 7 हो गया, उसके बाद 9 आ गया, दोनों सेट सिमिलर हैं तो इसका यूनियन वही आ जाएगा। तो अब आप देखें इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें हमारे पास है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। हमने एलिमेंट्स के बारे में बताना था कि कितने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने वेन डायग्राम का यूज़ करना है, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करना है, फाइंड द सिंगल सेट इक्वल टू द फॉलोइंग। वेन डायग्राम के मुताबिक हमने इसको लेना है। इसमें जैसे सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब साथ में हमने ये भी बताना है कि ये किस सेट के इक्वल होगा। तो एक तो वेन डायग्राम अगर हम इसकी बनाएं, तो ये वेन डायग्राम बना रहे हैं हम, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, और ए को हम अंदर ले लेते हैं सर्कल की शक्ल में। अब ए और यूनिवर्सल का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेंगे तो ये ए वाला हिस्सा कॉमन आ जाएगा दोनों में, लिहाजा ये जो सिंगल सेट बनेगा वो ए के इक्वल आ जाएगा, और इसकी वेन डायग्राम हमारे पास ये बन जाएगी। उसके बाद ये इसका जो है एक थर्ड पार्ट मैं अब करवा देता हूँ। इसमें है ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। तो अगर हम इसकी वेन डायग्राम बनाएं तो ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये ए हो जाएगा हमारे पास। हमने यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन लेना है, तो ये दोनों सेट लेने पड़ेंगे, दोनों सेट के एलिमेंट लेने पड़ेंगे, तो ये सारा का सारा शेड हो जाएगा। और आप देख रहे हैं ए यूनियन यूनिवर्सल सेट जो है ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ रहा है। उसके बाद हम इसका एक और पार्ट देख लेते हैं, ये है ए यूनियन फाई। और इसकी जब वेन डायग्राम बनाएंगे हम, तो क्योंकि ये ए हो गया हमारे पास और फाई के साथ यूनियन ले रहे हैं तो सिर्फ ए आ जाएगा, तो ये ए वाला हिस्सा शेड कर देंगे वेन डायग्राम के मुताबिक हम इसको शेड कर देंगे। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम मज़ीद क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, और इसमें भी हमने वेन डायग्राम का यूज़ करना है, वेन डायग्राम का यूज़ करके, और ये इसका फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, ए माइनस बी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसको हमने वेरीफाई करना है। तो पहले मैं इस तरह करता हूँ कि इसका जो है लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में है ए माइनस बी। अब ए और बी के बारे में नहीं बताया गया कि आपने इसको सबसेट लेना है, डिसजॉइंट सेट लेने हैं, या फिर आपने ओवरलैपिंग सेट लेने हैं। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट ए एंड बी और ओवरलैपिंग, ये जो हैं ओवरलैपिंग सेट्स हैं। अच्छा, अगर ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो उसके लिए आपको पता है डायग्राम कैसे बनाते हैं। ये यूनिवर्सल सेट ले लिया मैंने यू, और इसमें ये मैंने ए ले लिया, और इसी तरह ये मैंने बी ले लिया। अगर ए माइनस बी की बात करें तो इसमें बी वाला हिस्सा आप छोड़ देंगे और इसमें ए वाले हिस्से को शेड कर देंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ए माइनस बी जो है कौन सा हिस्सा इसमें शेड हो रहा है, ये आपके सामने है। अब इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड देख लें। राइट हैंड साइड में हमने ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट लेना है। तो अगर वेन डायग्राम हम बनाएं, एक वेन डायग्राम बनाते हैं, यूनिवर्सल हो गया, ये ए हो गया, और ये हमारे पास बी हो गया।
तो अगर हम ए को शेड करें, अगर इसमें सिर्फ ए को मैं बताना चाहूँ, ए को बताना चाहूँ तो मेरे पास ये वाला हिस्सा आ जाएगा, कॉमन हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाएगा ए में, ये ए वाला हो गया। और इसी तरह अगर मैं एक और डायग्राम बनाऊं जिसमें बी कम्प्लीमेंट बताना है मैंने, ये ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये जो बी है, क्योंकि बी कम्प्लीमेंट से मुराद होगी यू माइनस बी, तो इसमें ये बी को छोड़ देंगे, बी से बाहर जो भी हिस्सा है वो सारा ए बी कम्प्लीमेंट है। ये देखें, ये सारा का सारा जो होगा ये बी कम्प्लीमेंट होगा। अब आप इन दोनों को देखें, इसको और इसको, इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी कि ए का और इंटरसेक्शन लेंगे बी कम्प्लीमेंट का, तो इन दोनों में जो कॉमन हिस्सा आएगा वो कौन सा आएगा, वो ये वाला कॉमन हिस्सा आएगा। ये आप देखें, ये वाला जो कॉमन हिस्सा होगा दोनों का ये होगा। तो अब इसकी अगर डायग्राम हम बनाएं तो इसमें हमारे पास जो है ये हिस्सा आएगा कॉमन, जो कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से इन दोनों डायग्राम से, इससे और इस डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये क्लियर हो गया। और इसके बाद एक क्वेश्चन रह गया है जो कि जिसमें वेन डायग्राम यूज़ नहीं हो रही, इसमें है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जो है ए और बी के मुतालिक जो है बताना है कि ये किस तरह के सेट होंगे। जैसे ये गिवन हमारे पास, गिवन है हमारे पास ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू ए। अच्छा, इसकी कंडीशन क्या होगी, ये किस सिचुएशन में इस तरह होगा, यानी कि किस सिचुएशन में ए और बी का यूनियन लेंगे तो ए के बराबर आएगा। इसकी ए और बी के बारे में बताना है। ये सब सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं, किस तरह के होंगे। इसी तरह ये फर्स्ट पार्ट मैंने लिख दिया। इसी तरह मैं एक और पार्ट लिख देता हूँ, ए माइनस फाइव इज़ इक्वल टू 5, इसमें भी आप बताएंगे। उसके बाद जो है ये एक और पार्ट मैं लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए। और इसके बाद जो है एक और मैं लिख देता हूँ, ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, ये हमने लिख दिया। उसके बाद जो है एक और मैं ले लेता हूँ, u माइनस ए इज़ इक्वल टू 5। अब आपने कंडीशंस बतानी है, बड़ा इजी है। ये देखें, ये ए और बी का यूनियन ले रहे हैं तो ए आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि जो बी है, बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए। तो जब बी जो होगा ए का सबसेट होगा तो जब यूनियन लेंगे तो ए के इक्वल आएगा। ये मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ कि एक मैंने सेट ले लिया ए 1 2 3 एंड 4 और बी को इसका ले रहा हूँ सबसेट 2 3 4, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। और अब अगर आप इसका यूनियन लेंगे इन दोनों का तो वो आ जाएगा 1 2 3 4 विच इज़ इक्वल टू ए। तो अगर बी ए का सबसेट होगा तब ए और बी का यूनियन ए के इक्वल आएगा। अब ए में से 5 माइनस करें तो आपके पास 5 आना चाहिए, यानी कि इसका मतलब ये होगा ए बी हमारे पास जो है ये 5 होगा। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। अब एन से मुराद है नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए के इक्वल है। इसमें हमारे पास जो ये होगा कि ए नंबर एन से मुराद नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं, तो इसमें ये होगा कि ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी होगा। अगर ए
सबसेट होगा बी का, तब आपके पास इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स और एक एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इसकी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि ए ले लेते हैं हम 1 2 और 3, और बी मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं ए जो है बी का सबसेट है। और अगर आप इंटरसेक्शन की बात करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 1 2 और 3। अब इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट देखें ए इंटरसेक्शन बी के, वो 3 हैं। और ए के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात करें तो वो भी आपके पास 3 आ रहे हैं। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, आप यहाँ से देख रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर ए बी का सबसेट होगा तो तब ये ट्रू होगा। उसके बाद है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो ये किस सिचुएशन में यूनिवर्सल सेट होगा? ये ए की सिचुएशन है कि जो बी होगा वो ए कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा। जब बी ए कम्प्लीमेंट के इक्वल होगा तो ए कम्प्लीमेंट ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के इक्वल हो जाएगा। यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 5 आ रहा है। ये ए की सिचुएशन होगी जब ए जो होगा ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट जो है ये 5 के इक्वल आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।